फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा नेक्स्ट फॉर्म है जॉइंट स्टॉक कंपनी। एज पर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? बेसिकली इट इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्संस which join their money together as a common stock for the earning of money। यानी पैसे को कमाने के लिए जब बहुत सारे लोग मिलकर एक बिजनेस के फॉर्म को स्टार्ट करते हैं तो एज पर एक्ट 2013 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट उसे जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं? देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ अ कंपनी। जैसे पहला रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। सेकंड, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी अपने नाम से गुड्स और सर्विसेज को डील कर सकती है, प्रॉपर्टी को बाय और सेल भी कर सकती है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह न सांस लेती है, न खाना खाती है, न पानी पीती है। सो सम फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर देयर, सम आर नॉट। दैट्स व्हाई हम कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब कंपनी को स्टार्ट करने वाले प्रमोटर्स और कंपनी के मैनेजर्स अलग हैं। कंपनी अपने नाम से अपना अलग एक व्यापार कर सकती है। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसका मतलब पीपल में कम, पीपल में गो, बट कंपनी गोज फॉरएवर। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कंपनी लगातार निरंतर चलती रहेगी। कंपनी की एक कॉमन सील होती है, मतलब स्टैंप या मोहर होती है जो कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर लगाई जाती है। कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, इन केस अगर आपको लॉस होता है तो यू आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट आपको सिर्फ उतना ही वापस करना है जितने शेयर्स आपके पास थे। आया समझ में? इसके बिहाफ पर आप मेरिट्स डिमेरिट्स बना लेना, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज कितने प्रकार की होती हैं? 3 टाइप्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जब किसी कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, जो कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में सब्सक्राइब ना कर सके, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी में जिसमें रेस्ट्रिक्शंस हो, और जो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखती हो उसको प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। दूसरी कंपनी होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट के अपोजिट, जिस कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट ना हो, जो अपने शेयर्स को सब्सक्राइब कर सके और पब्लिक आसानी से शेयर्स को बाय और सेल कर सके। सेकेंडरी मार्केट में ऐसी कंपनी अपने नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लगाती है, लाइक रिलायंस लिमिटेड, बिरला लिमिटेड एटसेट्रा। ये पब्लिक कंपनीज होगी। थर्ड फॉर्म है ओपीसी, मतलब वन पर्सन कंपनी। 2013 में ये नया फॉर्म आया है। जब कोई एक व्यक्ति अपनी कैपिटल लगाकर कंपनी का फॉर्म स्टार्ट करे तो ये भी उसको एक अवसर दिया गया है और उसको ओपीसी कहा जाता है। इसके बाद सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने इस वीडियो में बता दी। अब आप वीडियो को देख लीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। टिल देन साथ पढ़ेंगे, हम साथ पढ़ेंगे।